नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद अरविंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हर काम की व्यवस्था ठीक से होने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी किसान और आड़ती नाराज हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। बता दें कि प्रेस वार्ता से पहले सीएम ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए अधिकारियों के साथ मंथन भी किया। चलिए इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रदीप सांगवान ने छोड़ा कांग्रेस पार्टी का साथ। कांग्रेस पार्टी से प्रदीप सांगवान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया गया है। प्रदीप सांगवान ने कहा कि हुड्डा नहीं चाहते उनसे बड़ा कोई नेता बने और अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं हुड्डा। प्रदीप सांगवान बीजेपी में शामिल होंगे सीएम की मौजूदगी में। इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रदीप सांगवान ने कहा है कि वो बड़ौदा उपचुनाव से सीट डिजर्व करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीट नहीं दी, जिसके चलते नाराजगी के कारण प्रदीप सांगवान ने पार्टी छोड़ी है और उसका जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया है और कहा है कि वो अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं और नहीं चाहते कि उनसे बड़ा कोई नेता बने। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होंगे प्रदीप सांगवान और सीएम की मौजूदगी में ही शामिल होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान मिसाइल परीक्षण में भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत ने गुरुवार को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल हो गई है। पिछले 1.5 महीने में DRDO ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या सिस्टम परीक्षण किए हैं, जो मिसाइलों की मदद में लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करता है। कृषि अध्यादेश बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन रतनमान गुट ने आज MSP की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में किसान क्रांति यात्रा ट्रैक्टर यात्रा के रूप में निकाली। कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष रतनमान की अध्यक्षता में किसानों ने किसान क्रांति यात्रा में भाग लिया। लाडवा से शुरू हुई यात्रा कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में पहुंची। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसानों की MSP की मांग को लेकर अगले विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार कानून बनाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के MSP की गारंटी नहीं देती तो 10 दिनों के बाद किसान एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पुतले जलाने के कार्यक्रम में उनका कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार के जो 3 काले कानून है किसानों के लिए जो पास हो चुके हैं, उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन लगातार आंदोलन में है और सरकार हर जनता अपना करके किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। और उसके लिए आज पूरे प्रदेश में किसान क्रांति यात्रा भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में निकाली जा रही है सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। रोहतक में महम लघु सचिवालय के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है। किसानों ने महम क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कपास की नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कर मुआवजा देने की मांग की है। किसान सभा के जिलाध्यक्ष प्रीत सिंह और कोषाध्यक्ष बलवान सिंह ने बताया कि अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है और उनका अनिश्चितकालीन धरना जो है वो जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। किसान सतवीर सिंह ने बताया कि बीजेपी सरकार सिर्फ किसानों के लिए कुछ नहीं करती है, मात्र दिखावा करती है। वह उपचुनाव को लेकर भी कहा कि उपचुनाव के चलते भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, वरना किसान को कोई नहीं पूछता।
इसके साथ ही सत्यवीर सिंह ने फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाए। गिरदावरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यह जारी रहेगा जब तक सरकार जो है ना इसके स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर ना दे। किसान सभा ने पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रशासन से, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन चिट्ठी पत्री लिख के DC से मिल के, DRO से मिल के चिट्ठी तक पहुँचाई है। चंडीगढ़ चिट्ठी गई हुई है जिला प्रशासन की तरफ से वह गिरदावरी के ऑर्डर दिए जाएं, लेकिन सरकार है इतनी निकम्मी है, कान पर जूं नहीं रहेंगी। रोहतक सिविल अस्पताल में लड़के की जगह परिजनों को लड़की देने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ ही किसी और महिला की डिलीवरी हुई, जिन्हें बच्चा होने के तुरंत बाद बता दिया गया कि लड़का हुआ है और उनके परिवार को बच्चे से मिलने भी दिया गया, जबकि हमें बच्चा होने के 1 घंटे बाद बताया गया कि आपको लड़की हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें जो जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था उसमें पहले लड़का लिखा था, लेकिन हमारे सवाल उठाने के बाद उन्होंने लड़के का लड़की बनाकर दे दिया। परिजनों का कहना है कि उनकी लड़की हो या लड़का, वो दोनों में खुश हैं, लेकिन हमारा बच्चा कौन सा है इसके प्रमाण के लिए DNA टेस्ट होना चाहिए। वहीं मामले में डॉक्टर्स अभी भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। डिलीवरी होनी थी तो क्या कहते हैं किसी और का पहले लड़का होया तो उस तेनू बता दिया गया कि भाई तुम्हारे को लड़का होया है। हमारी डिलीवरी होने के बाद हमने पूछा तो क्या हो, उन्होंने कपड़े भी लेके अंदर, जब भी नहीं बताया। हमारे को कम से कम 1 घंटे बाद बताया कि आपको कहते हैं अपनी तुम्हारा बेटी हुई है, अपनी देख लो ध्यान से क्या है, लड़का है लड़की है। हमने देखा कि लड़की है। जो हमारे जन्म प्रमाण पत्र मिला है उसमें लिखा है कि लड़का है। जी क्यों मेरी बहन को दिया है जन्म प्रमाण पत्र, उसको तो कहते हैं उसने खैर देखा को नहीं, वो तो उन्होंने बोले कि ना कल मेरे को एक कागज़ दे गए थे उस पर तो लड़का लिख रहा है। भिवानी जिले के पुर गांव में ग्रामीणों और सर्व कल्याण मंच सामाजिक संस्था द्वारा एक अनूठी पहल चलाई गई, जिसमें गांव के सभी घरों के सामने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई जाएगी और पूरा गांव बेटियों के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो ये मुहिम 8 मार्च से बवानीखेड़ा हलके के विधायक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, लेकिन कोविड के चलते इस मुहिम पर विराम लग गया था, जिसके बाद से वीरवार को फिर से इस मुहिम को शुरू किया गया। हर घर बेटी के नाम मुहिम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजकुमार मित्तल गांवपुर में पहुंचे और पूरी पंचायत मंच के द्वारा चालू की गई इस मुहिम की सराहना की। ये सोचती थी कि भाई अगर मैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, वही मेरा असली घर नहीं है तो मेरा असली घर है कौन सा। लेकिन जो सर्व कल्याण मंच ने जो मुहिम चलाई है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो घर का नाम होगा वो बेटियों के नाम पे होगा, तो आई फील प्राउड कि भाई मेरे घर की पहचान मेरे नाम से है। आज मुझे पुर गांव में आने का सौभाग्य मिला और एक अपने आप में एक अनूठी योजना हर घर बेटी के नाम हरियाणा सर्व कल्याण मंच द्वारा चलाई गई। इसके लिए मैं हरियाणा कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री नवीन को बधाई देता हूं और अब ये बेटी के नाम से एक प्लेट लगेगी और इससे एक सकारात्मक सोच पैदा करने में सहायक होगी। तो ये गवर्नमेंट की जो चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के, उसी के अनुसार ये हमारा सर्व कल्याण मंच है, इसने एक मुहिम शुरू की है भाई हर घर बेटी के नाम। जैसे हम लिख देते हैं ये दैया परिवार है, ये जाखड़ परिवार है, ये शर्मा परिवार है, इसी तरह सर्व कल्याण मुहिम शुरू करी है भी हर घर के आगे बेटी के नाम नेम प्लेट होनी चाहिए। हरियाणा में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े भी लूट की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब हरियाणा में बदमाशों ने बैंक से 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। यहाँ झज्जर जिले में पंजाब नेशनल बैंक से हथियारबंद बदमाशों ने 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वारदात को अंजाम हरियाणा में झज्जर जिले के माचरोली गांव में दिया गया, जहां पंजाब नेशनल बैंक से करीब 5 हथियारबंद बदमाशों ने 7,11,000 रुपए की नकदी लूट ली। इस दौरान बदमाशों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी छीन ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं वारदात को अंजाम देने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे थे। इस दौरान बदमाशों ने अपने मुंह को ढक रखा था। बदमाशों ने बैंक के बाहर फायरिंग भी की थी,
मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पानीपत के गांव डाडोला में जमीनी विवाद के चलते संदीप नामक युवक ने गांव के ही सुखबीर की गोली मारकर हत्या कर दी। सुखबीर अपने खेत से घर पर जा रहा था कि रास्ते में संदीप ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 फायरिंग की, जिसमें एक गोली सुखबीर की छाती में लगी जबकि 2 गोली पैर में लगी, जिसके कारण सुखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। संदीप पानीपत में एक पेट्रोल पंप पर गनमैन का काम करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी प्रदीप का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। डाडोला गांव में सुखबीर नाम का था और वो अपने खेत से आ रहा था, तो कोई दौड़ गए ऊपर, इनका कोई आपसी में डिस्प्यूट था और संदीप नाम के लड़के ने उसके गोली मार दी, जो मौके पे एक्सपायर हो गया था। और हमारी मौके पे टीम आ गई और FIR दर्ज करके जितना जल्दी होगा दोषी को गिरफ्तार। होडल थाना पुलिस ने एक 36 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 15 अक्टूबर को घर से बाजार की कहकर निकले रूपचंद को यूपी के छाता निवासी राहुल ने अपने पास काम से बुलाया था और उसकी हत्या कर दी। जब आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर रूपचंद की हत्या करके उसके शव को यूपी के छाता स्थित जंगलों के समीप बने एक कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रूपचंद के शव को कुएं से बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों के बारे में बड़ा खुलासा हो सकता है। नाम का व्यक्ति जो छाता का रहने वाला है, इन्होंने उसको बुलाया और बुलाने के उपरांत उसको मार दिया है। तो इसमें मुकदमा में फिर 364, 302, 201 धारा के तहत इसको राहुल को मुकदमे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद राहुल से पूछताछ पर राहुल ने बतलाया कि भाई मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर रूपचंद और ढिल्लो को मार के छाता के जंगल में एक कुआं के अंदर डेड बॉडी को डाल दिया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।